नमस्कार, हमारी चौपाल में मैं चांदनी पाठक आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं नागपुर यूनिवर्सिटी RTMNU कहा जाता है। तो यहाँ पर आए हैं, कामठी से कई लोग आए हैं नागपुर ये युवा सम्मेलन में शामिल होने के लिए। वे कहाँ से, कौन से संगठन से? जय सिया राम। मैं चंद्रशेखर तुप्पट, भारतीय जनता पार्टी कामठी शहर मंडल का अध्यक्ष। कामठी शहर से लगभग 100 गाड़ियां भर के हम राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। लगभग हजारों युवा की संख्या में हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तेजस्वी जी सूर्या, हमारे मार्गदर्शक प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर जी बावनकुड़े, इनके नेतृत्व में हम यहाँ पे आए हैं और तेजस्वी सूर्या जी का मार्गदर्शन लेने के हिसाब से हम सभी यहाँ पे उपस्थित है। एक चर्चा युवा मोर्चा, एक चर्चा युवा मोर्चा। क्या युवा मोर्चा का मतलब यहाँ पे क्या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या विजन लेकर आप लोग का लग रहा है यहाँ पर? विजन क्या लग रहा है? युवाओं का एकत्रीकरण, यही मेन विजन है। और भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा से ज्यादा काम देश के युवा ज्यादा से ज्यादा संख्या में किस प्रकार से जुड़ सके, उसके लिए प्रयत्न रहेगा। और ये राष्ट्रीय सम्मेलन इसी बात का एक उदाहरण है। अच्छा, इन्होंने युवा ही क्यों जोड़ा है? इसके पीछे आप लोग का कुछ बता सकते हो आप? युवा क्यों? जिस देश में युवा ज्यादा होते हैं वो देश सबसे ज्यादा प्रगति करता है। उस हिसाब से युवाओं को मेन फोकस करके युवा मोर्चा को दायित्व देके ये बड़ा युवा सम्मेलन नागपुर शहर में ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय युवा सम्मेलन नागपुर शहर में हो रहा है, जो हमारे कामठी मंडल से बहुत नजदीक है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जैसे कि युवा देश का भविष्य बने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर काफी युवा आए हुए हैं। कई यूनिवर्सिटी से, अलग अलग यूनिवर्सिटी से युवा आए हुए हैं और सभी का एक ही नारा है, युवाओं को जोड़ो। और क्या आपको लगता है यहाँ पर आने का आपका क्या मतलब उद्देश्य हो सकता है? उद्देश्य एक ही है कि देश के प्रगति के लिए भारतीय जनता पार्टी को जितना ज्यादा हम सपोर्ट कर सके उतना करें, युवाओं के माध्यम से, युवा मोर्चा के माध्यम से। इसलिए कामठी शहर से हजारों की संख्या में यहाँ पे लड़के आए हुए हैं और भी बहुत सारी गाड़ियां जो आ रही है। हाँ, आपका परिचय? भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र प्रदेश से। कहाँ से? महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव है भारतीय। अच्छा, आप महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव हैं। तो आप क्या मतलब यहाँ क्या विजन लेकर आए हैं? देखिए, माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र जी मोदी, इन्होंने भारत देश को आज 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाया। यह जो देश है ये युवाओं का देश है और युवाओं के देश के माध्यम से संपूर्ण विश्व भर में आज प्रगति वातावरण पे भारत देश है। इसी के अंतर्गत आज संपूर्ण महाराष्ट्र प्रदेश से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस युवा नमो महासम्मेलन में शामिल हुए हैं। युवा, जिस देश में युवा होते हैं उस देश को युवा की ताकत मिलती है और वो देश आगे बढ़ता है। संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा युवाओं का देश अगर कोई है वो भारत देश है। आज इसी के माध्यम से युवाओं के लिए स्टार्टअप की योजना सम्माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र जी मोदी इन्होंने लाई। उसी का आज स्वरूप देख रहे हैं कि हर युवा का विश्वास अगर किसी पर है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी इनके ऊपर है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार संपूर्ण देश में किसी भी पार्टी के साथ में आपको युवा खड़े नहीं दिखेंगे, ये केवल खड़े दिखेंगे तो केवल भारतीय जनता पार्टी और सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी इनके साथ दिखेंगे। यह नरेंद्र जी मोदी इनके कार्यों का, विकास कार्यों का विश्वास है, जो विश्वास आज संपूर्ण देश भर में, संपूर्ण विश्व भर में युवाओं का जो वातावरण है वो सम्माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इनके साथ खड़ा हुआ है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप अगर यूनिवर्सिटी कैंपस के ग्राउंड में जाएंगे तो वहां पर हर एक युवा खड़ा है। 2014 के बाद में जिन्होंने विकास देखा, 2014 के पहले क्या होता था कि इनके प्रधानमंत्री जो पार्टी है कांग्रेस विपक्ष पार्टी, इनके प्रधानमंत्री बोलते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे जाके वहां पे पहुंचते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री श्री मोदी जी इनके माध्यम से डीबीटी लाया गया, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर लाया गया, जिसमें अगर मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया उनके अकाउंट में जमा होता है। तो इसमें चोरी, भ्रष्टाचारी सभी दूर हुआ। इसीलिए जनता का विश्वास, जनता का जो मन में विश्वास है वो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के लिए हुआ है। और आपको दावे के साथ हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के उस व्यासपीठ से कहा कि अब की बार 400 पार, और हम पूर्ण विश्वास आपको दिलाते हैं कि अब की बार 400 पार होके रहेगा। कांग्रेस कहती है कि बेरोजगार है युवा, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, कांग्रेस की परिभाषा में बेरोजगार है युवा, क्योंकि कांग्रेस ने बेरोजगारी को रोजगार देने के लिए कोई उपक्रम नहीं लाया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, इन्होंने केवल नौकरी करना
यह बेरोजगारी से रोजगार लाने के ऊपर नहीं कहा है, बेरोजगारी से रोजगार लाने के लिए युवा उद्यमी, युवा जो है वो उद्यमी बने, खुद का बिजनेस करे, खुद का धंधा करे। इसमें मुद्रा लोन, विश्वकर्मा, ऐसी कई योजनाएं हैं जिसके माध्यम से देश का युवा खुद के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ रहा है। नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनो। नौकरी करने वाले तो है, परंतु नौकरी देने वाला बनो। अगर नौकरी देने वाले बनोगे तो आपके साथ में तकरीबन 50 से 100 लोग एक युवा के साथ जुड़ेंगे, एक युवा के साथ रोजगार में जुड़ेंगे। उसी प्रकार अगर आप नौकरी देने वाला बनते हैं तो आपके साथ में विश्वास जुड़ता है, परिवार जुड़ता है। इसीलिए आज मोदी जी की एक टैगलाइन आई है कि मोदी जी यानी हम सबका परिवार है। यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं, मोदी जी के हम परिवार के सदस्य हैं। अब की बार 370 पार, आप जानते हैं कि 370 धारा हटाने के लिए भी मोदी जी ने कितने परिश्रम किए हैं। आज तक किसी सरकार ने किया नहीं। क्यों? क्योंकि 370 हटाने के लिए 56 इंच का सीना लगता है, और वो जो सीना है वो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के पास है। प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी इन्होंने हमें एक और संकल्प दिया। यहाँ पे जितने भी युवा उपस्थित है, ये सभी युवा कहते हैं कि एक बूथ से 370 प्लस वोट लेने का जो हमारा मोदी जी का पूरा विश्वास है, वो विश्वास हर युवा कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है, वो विश्वास पूर्ण करेगा। अब की बार